नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन शून्य तने रस निबंध शिथिल थाय जान्ये तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचताम जगत नीरुचियाल से सो तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे। हमारी चर्चा मंगल शासन भाग 2 में चल रही थी। मैं पिछली 2 कक्षाओं के लिए माफी चाहना चाहूंगा, क्योंकि पिछली कक्षा वाले दिन तो मुझे बिल्कुल ही दिमाग से ही स्लिप हो गया। वो दिन सुबह से छुट्टी का दिन चल रहा था, तो मुझे लग रहा था आज वीकेंड है। बाद में आपका मैसेज देखा तब याद आया कि नहीं, आज तो गुरुवार था, आज कक्षा होनी थी, तो बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया था। तो हाँ, हमारी चर्चा मंगल शासन भाग 2 अहिंसा वाला जो पाठ है उस पर चल रही थी। और अहिंसा वाले पाठ में हमने पूरा पाठ पढ़ लिया था, सारी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था सबको कि आप लोग जो इस पूरे पाठ में से आपके हिसाब से मुख्य बिंदु हैं टेक्स्ट में, खासकर उन बिंदुओं पर जोर देना है और पूरे पाठ को समझाना है, यानी समझना है। खुद के लिए एक नोट्स बनाने थे इस चैप्टर के, तो श्रुति भाभी ने मुझे नोट्स बना के भेजे थे। मुझे उसके अलावा तो किसी के नोट्स प्राप्त नहीं हुए। आई होप आप लोगों ने बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो सब लोग बनाएं, जो उपस्थित हैं उनसे भी, जो रिकॉर्डिंग में सुने उनसे भी अवश्य। मैं और किसी पाठ के नोट्स बनाने नहीं कहता, इस पाठ के नोट्स बनाने और धर्म वाले पाठ के नोट्स बनाने कह रहा हूं, क्योंकि वो नोट्स इसीलिए बनाए जाने हैं क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है जब आप उस बात को स्वयं समझने की, लिखने की या कहने की कोशिश करते हैं। तो आपकी स्वयं की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर होती है ना उस संबंध में, जब उसका सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं ना, तब भी आप उसके बारे में विचार करते हैं। इसीलिए बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आप उसके नोट्स अवश्य बनाएं। स्काइप इज नॉट ओपनिंग, मुझे मैसेज आया। हाँ जी, तो हाँ दीपक जी भाई साहब, आप जुड़ गए ना? हाँ जुड़ गए, जी ओपन नहीं हो रहा था पहले। हाँ ओके, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ जी, तो मैं नोट्स की बात कर रहा था, ये अहिंसा के चैप्टर के नोट्स बनाने की बात अपन ने करी थी। तो मुझे श्रुति भाभी के नोट्स तो रिसीव हो गए थे, और आपने भी बनाए हैं? नहीं, मैं बाहर था ना भाई, ये अच्छा, 2 दिन पहले ही आया। चलिए, एक कक्षा का समय और ले लीजिए। मैं 2 चैप्टर के ही नोट्स बनाने कह रहा हूँ। नोट्स क्यों बनाने उसकी भी चर्चा करी अपन ने कि भाई उससे अपनी क्लैरिटी साफ होती है, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, है ना। इस कारण से नोट्स बनाने की यहाँ पर हमने बात कही है। चलिए, हम अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो अगला पाठ है हमारा, धर्म नाम का जो पाठ है, दूसरा पाठ है, उस पर आते हैं।
बुक का दूसरा है, हमारे क्रम में सेकंड लास्ट है, क्योंकि इसके बाद केवल हमारा केवल और केवल एक जैन रामायण बलभद्र राम का जो पार्ट है वो बचेगा। उसको देखते हैं कैसे उसको कवर करना, सॉरी, उसको कैसे कवर करना है, उसे कैसे इंक्लूड करना है, उसकी चर्चा अभी अपन देखेंगे। ये धर्म वाला पार्ट भी अगेन ये एक निबंध है, इसमें बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से धर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है, धर्म होता क्या है, धर्म किस वस्तु का नाम है, उसे एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं और आप हम जब कहते हैं, जब मैं आपसे पूछूंगा धर्म किसे कहते हैं, तब आप मुझे जो परिभाषा देंगे, और जब मैं आपसे कहूंगा धर्म करो, उसका जो अर्थ समझेंगे, इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। चलिए मैं पूछ लेता हूं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या होता है? धर्म किसे कहते हैं? दीपक जी, भाई साहब, श्रुति भाभी, प्रियंका दीदी। इसे में मन लगाना, समझो, रुचि पूर्वक। रुचि पूर्वक किसी चीज को काम करना। श्रुति भाभी, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु का स्वभाव धर्म है और वीतरागमय परिणति को धर्म। हाँ ठीक है, वस्तु का स्वभाव धर्म है और वीतराग परिणति धर्म है। और जब हम कहते हैं कि धर्म करो, या वो व्यक्ति बहुत धर्म करता है, या ये कहते हैं कि धार्मिक है वह व्यक्ति, या वो बहुत धर्म करते हैं, तब धर्म का क्या अर्थ लगाते हैं? मतलब क्लैरिटी, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं धर्म है किस चीज का नाम। जब हम कहते हैं वो बहुत धर्म करते हैं, उसका अर्थ क्या क्या लगाते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं अपन वो धर्म बहुत करते हैं का? अरे बताइए। शुभ भाव वाले जो देवशास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ भाव आते हैं उसको धर्म कहते हैं। हाँ, या तो धर्म की जो क्रियाएं हैं, पूजा स्वाध्याय आदि, उनको गिनते हैं, या देवशास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ भाव हैं, पूजा वही, या फिर तप आदि करते हैं, है ना, तप आदि गिन। बोले इसमें समन्वय कहाँ बैठ रहा है? हम कह रहे हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है, वीतराग भाव धर्म है, और धर्म करो में ये वाली बातें आ जाती हैं। इन दोनों के बीच में ब्रिज नहीं है क्या? क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रिज होना चाहिए ना। धर्म करो ये अलग डेफिनेशन से निकलता है, और धर्म क्या है वो अलग डेफिनेशन से समझ में आता है। इन दोनों डेफिनेशंस का एक समन्वय बिठाने के लिए हम कह रहे हैं अपने आप को कि हम धार्मिक बनना चाहते हैं, या हम धार्मिक हैं, या वो बहुत धार्मिक हैं, तो धर्म वास्तविकता में किसका नाम है, और वहां से ट्रैवर्स करते करते उस धर्म का अर्थ वो कैसे हो जाता है जो हम धर्म का अर्थ समझते हैं। इस पूरी चर्चा के लिए यह पाठ 2, धर्म नाम का पाठ हम पर चर्चा में चालू करेंगे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन जी दिखाई दे भाई। रही है? हाँ चलिए, प्रोलोग पढ़ते हैं इसका। बड़ी दुर्लभता से भोगों और पापों से सुख बुद्धि छूटकर धर्म में सुख बुद्धि होती है। देह को विषयों की प्राप्ति करा के आज का दिन सरकाने में ही तो भोगी अपनी सफलता मानता है। दूसरी तरफ कुछ धर्म इच्छुक भाई धर्म से ही सुख होता है, पाप से तो दुख होता है, ऐसा मानते हुए भी सच्चा धर्म नहीं जानते हुए धर्म के नाम पर अपने मानव पर्याय की अमूल्य धरोहर अधर्म में लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। सच्चे धर्मार्थी को जिस धर्म की तलाश अनादि से है उसका उद्घाटन किया जा रहा है ना।
बड़ा अच्छे नोट पे उन्होंने, अगर देखा जाए तो ये हमारे भाग का पहला पार्ट है, लेकिन मैंने जानबूझ के सबसे एंड में समझा, समझने की कोशिश करी है। क्यों? हम 7 तत्व भी जानते हैं, अब 7 तत्व की भूले जानते हैं, मुनि धर्म को जानते हैं, है ना, श्रावक के कर्तव्य जानते हैं, 7 व्यसन जानते हैं, वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है वह जानते हैं, वस्तु की परीक्षा करने के हेतु लक्षण लक्षणाभास को जानते हैं, और क्या जानते हैं, भूगोल भी जानते हैं। इसके बाद भी अब हम एक तसल्ली से बात करने का पॉइंट है कि ये धर्म चीज क्या है। धर्म करो, धर्म हासिल होता है, धर्म प्राप्त होता है, धर्म प्रकट होता है, वो धर्म की तलाश, उसका यहाँ उद्घाटन करा जा रहा है। देखिए बहुत सुंदर लाइन है पहली, बड़ी दुर्लभता से भोगों और पापों से सुख बुद्धि छूटकर धर्म में सुख बुद्धि होती है। इस पर पूरा का पूरा एक बड़ा व्याख्यान, एक बड़ा लेख लिखा जा सकता है। कैसे भैया? कि बड़ी दुर्लभता से क्या अर्थ है कि हम देखें दुनिया में कितने लोग हैं जो भोगों में पाप, भोगों और पापों से सुख बुद्धि हटा पाए हैं कि ये भोग मुझे सुखी नहीं करेंगे, पैसा कमाने से सुखी नहीं होऊंगा, अच्छी जॉब हो जाएगी उससे सुखी नहीं होऊंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, जेवरात कपड़े खरीद लूंगा, वो वाला आईफोन ले लूंगा, घर पे ये वाला सिस्टम आ जाएगा, PS5 PS6 आ जाएगा, दुनिया जमाने के गैजेट आ जाएंगे, मैं उनसे सुखी नहीं होऊंगा। उनसे सुख बुद्धि हटकर धर्म में सुख बुद्धि होना, ये खुद में बड़ी रेयर चीज है, बड़ी दुर्लभता से, बहुत दुर्लभ है। स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है, सांख्यिकी पूरी हमारे सामने है कि कितने लोगों को तो ये वाली बात पता भी है कि भोगों से सुख नहीं है। नहीं तो पूरी दुनिया तो प्रमोशन हो जाए तो सुखी, बिजनेस में फायदा आ जाए तो सुखी, और हीन से हीन आदमी भी माने तो आज अच्छा खाना मिल जाए तो मैं सुखी, है ना, यही मान्यताएं चल रही है हमारी। तो आज अच्छा खाना मिल जाए तो मैं कंप्लीट सुखी, मुझसे सुखी दुनिया में कोई नहीं होएगा। ये वाली बात, ये जो बुद्धि है बड़ी दुर्लभता से जाती है। देह को विषयों की प्राप्ति करा के आज का दिन सरकाने में ही तो भोगी अपनी सफलता मानता है। हमारा आज का दिन सफल हो गया, क्यों? खूब अच्छा खाना मिल गया, खूब अच्छा विषय मिल गया, चाहे वो पिक्चर का विषय हो, या कहीं घूमने गए तो बहुत सुंदर वादियां, पहाड़, झरने दिख गए, या बहुत अच्छी सुंदर सा ऐसा सनसेट पॉइंट देख लिया बीच पे, तो क्या हो गया? आज का दिन सफल हो गया है, ये यात्रा हमारी सफल हो गई। और ऐसे ऐसे करके आज का दिन सरकाना, धीरे धीरे एक एक दिन, कोई एक दिन हो जिसमें हमने कोई नवीन भोग नहीं किया हो, तो क्या कहते हैं अपन? आज कैसा लग रहा है, कैसे हो रहे हैं आज? बोर हो जाते हैं ना अपन। बोर होने का क्या मतलब है? बोर होने का क्या मतलब है? मतलब मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं हो रहा है। काय में मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि आज कोई नया विषय नहीं मिला ना, कोई रूटीन वाले विषय वो कम नहीं है, जो मिले आज वो कम नहीं है, लेकिन आज कुछ नया विषय नहीं मिला, तो आज क्या हो गए भाई? आज हम बोर हो गए, है ना। यही है कि भैया अपनी दिन की सफलता किसमें है? नया विषय की प्राप्ति करके। आज के दिन में ये नया विषय हो गया, दिन सरक गया। आजकल तो बड़ी वो चल रही, मैं तुम लोगों जैसे केवल जीता नहीं हूं दिन, मैं मुझे कुछ नया रोज करना है, कुछ नया एडवेंचर करना है, तो भैया रोज मुझे नए नए विषय चाहिए, नया नया विषय चाहिए, है ना। इस तरीके से यहाँ बात कर रहे हैं कि देह को विषयों की प्राप्ति करा के आज का दिन सरकाने में ही भोगी अपनी सफलता मानता है। भोगी तो ऐसा है। दूसरी तरफ कुछ धर्मिच्छुक भाई, धर्म से ही सुख होता है, पाप से तो दुख होता है, ऐसा मानते हुए भी, मतलब ये वाली बात जान रहे हैं
लेकिन धर्म है क्या चीज, सच्चे धर्म को नहीं जानते हुए धर्म के नाम पर अपने मानव पर्याय की अमूल्य धरोहर अधर्म में लगाकर अपने कर्तव्य की को इतिश्री लग, मतलब जो धर्म नहीं है उसको क्या कहेंगे, जो जैन नहीं है उसको क्या कहते हैं, एक नाम अजैन। तो जो धर्म ना हो उसे क्या कहेंगे, अधर्म कहेंगे। तो हम दुनिया में निकले तो इस कॉन्शियसनेस के साथ है, इस संचेतना के साथ है कि मुझे चाहिए धर्म, और लेके आ जाए अधर्म। लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन किस बात का है, हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं। अरे जितने जितने अन्य धर्मावलंबी या ऐसे धर्मावलंबी हैं जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, जिनके मत में पूर्वापर विरोध झलकता है, वो भी तो धर्म, जो क्रियाएं जो भाव वो कर रहे हैं उनमें धर्म मानकर संतुष्ट है कि नहीं है, है ना। तो लेने तो गए थे धर्म कि धर्म मुझे सुखी करेगा। आप किसी अन्य मती से भी पूछो ना मंदिर क्यों जाते हो, तो एट द एंड वो यही बोलेगा कि भैया ये जो धर्म का रास्ता है, ये जो मार्ग है, एट द एंड मुझे सुख करेगा। अगर सुख करेगा तो वो धर्म है, और नहीं कर पाता है ना तो वह धर्म नहीं है। ये जो डेफिनेशन है भी आपकी किताब में आएगी, इस समंत्र भद्र स्वामी ने गजब की डेफिनेशन दी है। ठीक है, अपने कर्तव्य को इतिश्री समझते हैं। सच्चे धर्मार्थी जिस धर्म की तलाश में अनादि से हैं, उसका उद्घाटन यहाँ किया जा रहा है। चालू करते हैं, मैं ही पढ़ूंगा क्योंकि अपन एक एक लाइन का अर्थ अपन देखते चलेंगे। मंगलार्थियों, धर्म क्या चीज है इसे विचारो, जो धारण किया जाए उसे वह धर्म कहलाता है। गुण, स्वभाव, प्रॉपर्टी धर्म के पर्यायवाची नाम है। उदाहरण के लिए अग्नि वस्तु का धर्म उष्णता है, नमक का धर्म खारापन है आदि। वस्तु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ती, दोनों अभिन्न होते हैं। इस न्याय से प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा ही है। तो बोले सबसे पहले तो हम सब धर्मात्मा हैं। क्यों, क्या प्रॉपर्टी है हमारी, क्या प्रॉपर्टी है भैया, 2 फ्लैट, 1 गाड़ी, चल अचल संपत्ति बताओ है। क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी, स्वभाव जिसे धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं, है ना। और कौन कौन के पास ऐसा धर्म है, बोले सारी वस्तुओं के पास है। दुनिया में अनंत वस्तुएं हैं, कोई भी अनंत वस्तु में से एक भी वस्तु अधर्मात्मा नहीं है। सभी की सारी वस्तुएं धर्मात्मा है, क्योंकि वे अपने धर्म को धारण किए हुए हैं। ग्रंथादिराज कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में धर्म की यही परिभाषा दी है, वत्थु सहावो धम्मो। आत्मा ज्ञानमयी है, अतः ज्ञान ही आत्मा की प्रॉपर्टी है, धर्म है। इन प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करना हो ना तो लिखना, क्या प्रॉपर्टी है हमारी, ज्ञान प्रॉपर्टी है। यह त्रिकाल वर्तने वाला धर्म है। हमेशा त्रिकाल वर्तने वाले का मतलब है हमेशा जो विद्यमान है, वह धर्म क्या है, वह मेरा ज्ञान नाम का धर्म है। आत्मा का तथा ज्ञान का कभी भी वियोग नहीं होता। आत्मा अलग हो जाए और ज्ञान अलग हो जाए, वो कभी नहीं होता। चाहे वो निगोद हो, चाहे केवली भगवान हो, चाहे ज्ञान का अमाउंट थोड़ा हो या ज्ञान का अमाउंट इनफाइनाइट हो, निगोद से लेकर केवलियों तक की समस्त जीव राशि इसी ज्ञान रूप धर्म में है। सभी जीवों का धर्म जानना होने पर भी अज्ञानी जीव यथार्थ को स्वीकार नहीं करता हुआ शरीर आदि अड़ोसी पड़ोसियों को अपना मान लेता है। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता, ऐसा भान अज्ञानी को नहीं होता। अज्ञानी जीव चोर की भांति
पराई वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित करता है। क्या कह रहे हैं भैया कि है तो सब धर्मी, है तो सर्वधर्मात्मा, लेकिन मानते नहीं है, है ना, ऐसा स्वीकार नहीं होता। तो किसे अपना मानते हैं? शरीर के धर्म को, शरीर की प्रॉपर्टी को अपना मानते हैं। तो जो दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना माने उसे क्या कहते हैं? चोर कहते हैं, है ना। चोरी का भाव है, परवस्तु ग्रहण का नाम ही, परवस्तु ग्रहण का नाम ही चोरी है। तो दूसरे की प्रॉपर्टी को जो अपना माने, है ना, वो चोर जैसे पराई वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित करता है। इसके विपरीत भेद ज्ञानी ईमानदार साहूकार की भांति अपनी वस्तु को ही अपनी मानता है। प्रसंगवश अन्य की वस्तु अपने पास होते हुए भी उसमें अपनत्व नहीं करता। काफी बार चर्चा आती है इस उदाहरण की। एक बार हम, मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत छोटा था, पापा की शॉप के पैसे जमा कराना, बैंक में लाना, मतलब 12-14 साल की उम्र रही होगी, वो करता था। तो जो अंकल थे वो कैशियर, उनसे बड़ी अच्छी पहचान हो गई थी। तो मैंने कहा अंकल आपके तो मजे ही मजे हैं, आपके तो पूरे टाइम हाथ में पैसे रहते हैं। तो अंकल ने एक बात कही थी, बेटा मेरे हाथ में पैसे रहते हैं, अगर ये हाथ के पैसे जेब में चले जाए ना तो मैं जेल में चला जाऊंगा। कि अब बताओ कैशियर के पास दिन भर कितना पैसा रहता है? बैंक का कैशियर दिन भर में कितने नोट गिनता है? तो वो तो बहुत सारे नोट गिनता है, लेकिन उनमें से कितने को अपना मानता है? बोले किसी को नहीं मानता। रख रखाव वैसे ही करेगा जैसे अपने पैसे की करता है, गिनेगा, कोई नोट फटा निकलेगा तो आपको वापस करेगा, है ना। उनको सहेज कर लॉकर में रखना, उठाना, गिनना, लेखा जोखा करना, सारा काम वो कैशियर 100% करेगा, लेकिन मानेगा किसको अपना? बोले उनको अपना नहीं मानेगा। तो वैसे ही भेद ज्ञानी ईमानदार साहूकार की भांति अपनी वस्तु को ही अपना मानता है। प्रसंगवश अन्य किसी वस्तु अपने पास होते हुए भी उसमें अपनत्व नहीं करता, उसे अपने त्रिकाल धर्म का भान है। अतः उसके इस भान को, समझ को ही धर्म कहते हैं। क्या बोला? ये धर्म स्वभाव से भान पर कैसे आया ये समझना। अभी लिंक बैठेगी। धर्म जो हम कहते हैं परिभाषा, और जो धर्म करों में धर्म समझते हैं, इसकी पूरी लिंक बैठेगी। सबसे पहले तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। अब जो भेद ज्ञानी जीव उस वस्तु के स्वरूप को वैसा मानते हैं, है ना, तो जो वो मानना है ना कि यही ज्ञान ही मेरा धर्म है, वह मानना भी, वह भान भी क्या हुआ? वह भान भी, वह ज्ञान भी धर्म कहलाता है। यह समझ सम्यक श्रद्धा के साथ ही होती है। यह जो विश्वास है, ये जो समझ है कि वस्तु का स्वभाव ही मेरा धर्म है, ये किसके कारण होती है, किसके साथ होती है? सम्यक श्रद्धा के साथ। ऐसी यथार्थ समझ के फलस्वरूप तत्काल ही राग द्वेष की निवृत्ति होती है। इन 3 लाइनों में क्या नजर आ गया आपको? एक जगह भान शब्द आया, एक जगह श्रद्धा शब्द आया, और एक जगह राग द्वेष की निवृत्ति शब्द आई। क्या आई? 3 चीजें, 3 चीजें दिख गई। भान यानी सम्यक ज्ञान, है ना, सम्यक श्रद्धा, और राग द्वेष की निवृत्ति यानी सम्यक चारित्र। देखो, जिसको वो कैशियर अंकल को मैं 100 रुपए जमा कराऊं या 1 लाख रुपए जमा कराऊं, उन्हें खुशी होती है या गम होता है कि आज इस आदमी ने 1 लाख रुपए जमा कराए, वाह मैं तो बहुत अमीर हो गया, और या आज इस आदमी ने 100 रुपए ही जमा कराए, बताओ मैं तो बहुत दुखी हो गया। ऐसे राग द्वेष उत्पन्न हो सकते। जिसको वह समझ हो तो उसको परद्रव्य संबंधी राग द्वेष अपने आप चले जाएंगे ना। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि जिसे यह भेद ज्ञान भान है, जिसे यह भेद ज्ञान भान है यानी सम्यक ज्ञान है,
अंदर में उसके सम्यक श्रद्धा है, और परिणमन में क्या होगा, राग द्वेष की निवृत्ति होगी। वस्तु का स्वभाव धर्म, जिसको इसकी सच्ची समझ हो, सच्ची श्रद्धा हो और पूरा विश्वास हो, है ना, वह उसे भी अब धर्म कहेंगे। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा, इस वस्तु के स्वभाव की समझ को भी अब धर्म कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसा स्वरूप था वैसा आपने मान लिया, वह यथार्थता प्रकट हो गया, तो वह पर्याय भी धर्म कहलाएगी। इसे चारित्र कहते हैं। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र की एकता पर्याय रूप धर्म है। पर्याय रूप धर्म है और द्रव्य रूप धर्म है। द्रव्य रूप धर्म क्या कहा और पर्याय रूप धर्म क्या कहा, बताइए। बहुत बहुत गहरा विषय है, लेकिन हम बोलते चले जाएंगे, आप सुनते चले जाएंगे, सबकी बन जाएगी खिचड़ी। इस कारण से आप बताइए, है ना, द्रव्य रूप धर्म किसे कहा और पर्याय रूप धर्म किसे कहा, और वो द्रव्य रूप कैसे है और ये पर्याय रूप कैसे है। इसके लिए आपको द्रव्य किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं ये समझ में आना चाहिए। द्रव्य मतलब वस्तु कैसी है, स्वभाव कैसा है, और पर्याय का स्वभाव कैसा है, बताइए। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं द्रव्य रूप धर्म और पर्याय रूप धर्म इस पे। अच्छा, द्रव्य कैसा होता है, अनादि अनंत होता है या एक समय का? द्रव्य और पर्याय पता है, द्रव्य पलटता है, द्रव्य वस्तु के स्वभाव त्रिकाली का नाम है, और पर्याय उसमें होने वाले परिणमन का नाम है। ये वाली बात समझ में आती है? बहुत कठिन है ये, इतने आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। द्रव्य, द्रव्य जो द्रव्य है ना, द्रव्य है वह प्रॉपर्टी रूप में है, और जो उसका परिणमन, जो चेंजेस हैं वे पर्याय हैं। तो द्रव्य है वह तो सदा विद्यमान रूप है, और पर्याय हैं वह एक समय ने एक एक काल की होती हैं, काल से नियंत्रित होती हैं। समझ में आ रहा है श्रुति भाभी वाला पॉइंट? मतलब ये जो द्रव्य का आपने बात किया ना, द्रव्य का वस्तु का स्वरूप जो बता रहे, उसमें थोड़े हाईलाइट कर दीजिए। हाँ जी, फिर से चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे उदाहरण में जाएंगे तो क्या होता है, उदाहरण तो ख्याल रहता है, लेकिन ये जो मूल सिद्धांत है वो याद रखना है। उदाहरण मैं बोलूंगा एक बार, लेकिन सिद्धांत फिर एक दो बार फिर से बोलेंगे अपन। देखिए, जैसे कुंडल, कड़ा, चेन, है ना, ये क्या है, स्वर्ण नाम के द्रव्य के कार्य हैं। कुंडल रूप पर्याय, कड़ा रूप पर्याय, चेन रूप पर्याय, ये अवस्थाएं हैं, ये नियत समय के लिए हैं। और द्रव्य में धर्म क्या है, द्रव्य में धर्म क्या है, तो द्रव्य की जो इनेट प्रॉपर्टीज हैं, जो द्रव्य का वास्तविक स्वभाव है। स्वर्ण में इनेट प्रॉपर्टी भारीपन, पीलापन, चमक, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है। अभी तो देखो, आपने ये जो तीनों पर्याय देखी ना, ये अच्छी सुंदर पर्याय दिख रही थी। मान लो, मैं मान लेता हूं कहीं एक घड़े में हजारों साल पुराना सोना रखा हुआ है, ठीक है, ना उसमें मुझे पीलापन दिखाई दे रहा है, ना उसमें कोई चमक दिखाई दे रही है। अगर मैं उसी को द्रव्य रूप से देखूंगा, मतलब अगर मैं उसे जौहरी के पास या जो आपके सुनार के पास लेके जाऊंगा, तो जो स्वर्णकार है उसको कैसा देखेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसा देखेगा?
जिस प्रॉपर्टी से देखेगा उसी भाव तो खरीदेगा। अगर उसे उसमें पीलापन, चमक नहीं दिखाई दे रही हो, वो गंदा सोना जो बिल्कुल 500 साल से जंग लगा हुआ ऊपर से दिखाई दे रहा है आपको, तो जंग मतलब जो भी लगता हो मुझे नहीं पता, जो भी ऊपर से गंदा दिखाई दे रहा हो, वैसा जो सोना है वो जब सुनार के पास लेके मैं गया हूं तो सुनार क्या देख के उसका करंट डे सोने का भाव दे रहा है? कोई तो प्रॉपर्टी देख रहा है वो, जो प्रॉपर्टी उसमें अभी भी विद्यमान है कि नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी ना हो, अगर वो क्वालिटी सोने में, गंदे सोने में वो क्वालिटी ना हो, तो फिर से वो क्वालिटी की व्यक्तता नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है ही नहीं उस वस्तु में, तो आएगी कहां से? जैन दर्शन में तो अपन ने पढ़ा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो जो द्रव्य करेगा वो अपना स्वयं करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि कुछ ऊपर से जा रहा है? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है। बढ़िया। तो जो स्वर्ण है उसमें द्रव्य रूप से जो गंदा सोना भी दिख रहा है, गंदा सोना भी दिख रहा है, उस गंदे सोने का भी धर्म क्या है और अच्छे सोने का भी द्रव्य रूप धर्म क्या है? कि द्रव्य रूप धर्म तो दोनों का ही चमक, पीलापन है, भारीपन, चमक, पीलापन है। अब मान लो उसे पॉलिश करके अच्छे से सुनार ने वॉश करके चमचमा के नया बना दिया। अब जो ये प्रकट हुई है, ये जो अवस्था नई प्रगति, अवस्था तो नई हुई है, क्योंकि ये अवस्था पहले नहीं थी गंदे सोने में, है ना? तो ये जो नई अवस्था हुई है, ये अवस्था भी, क्योंकि ये अवस्था जो इनेट प्रॉपर्टी है वस्तु स्वभाव को, उसे सीधे सीधे सामने सामने बता रही है, तो यह पर्याय भी धर्म है। ये वाली बात समझ में आई? यह पर्याय भी धर्म कैसे है? तो वास्तविकता में जीव का धर्म तो क्या है? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र जो गुण रूप, दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो गुण हैं, वो जीव का धर्म है। लेकिन जिस भेद ज्ञानी को, जिस सुनार को कहो या भेद ज्ञानी को, इस इस क्या कहते हैं, गंदी अवस्था में भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र साफ दिख रहा था, तो उसने अलग अलग किया, और जो पर्याय में प्रकट हुआ उसका नाम भी क्या है? पर्याय रूप धर्म है। द्रव्य रूप धर्म और पर्याय रूप धर्म का क्या मतलब है, अब बताइए। अपन फिर से चर्चा कर लेंगे इसकी, कोई बात नहीं। द्रव्य और पर्याय का रिलेशन समझ में आएगा तो द्रव्य रूप धर्म और पर्याय रूप धर्म का रिलेशन समझ में आएगा। द्रव्य कैसा है? द्रव्य है त्रिकाली रूप, स्वभाव रूप, उस स्वभाव का जो परिणमन है, उस त्रिकाली का जो एक समय का या किसी काल विशेष का जो परिणमन है, उसे पर्याय कहते हैं। तो वही की वही डेफिनेशन द्रव्य धर्म और पर्याय धर्म में भी लगेगी। हाँ जी, क्या कहते हैं? द्रव्य धर्म क्या होता है, पर्याय धर्म क्या होता है? मतलब जो आत्मा का स्वभाव है वो द्रव्य रूप है, जैसे आत्मा में जो दर्शन, ज्ञान, गुण है वो द्रव्य रूप है, और जो मतलब उसके जो भाव या चेंजेस होते हैं वो पर्याय रूप में। बहुत बढ़िया। तो जो उसमें धर्म किसको कहा जाएगा? तो जो वस्तु स्वभाव से मैच करेगा, जैसा वस्तु स्वभाव का निर्मल परिणमन है उससे जो मैच करेगा उसे धर्म कहा जाए। गंदगी को पर्याय, गंदी पर्याय को धर्म कहा जाएगा कि निर्मल पर्याय को धर्म कहा जाएगा? समल पर्याय को धर्म कहा जाएगा या निर्मल पर्याय को धर्म कहा जाएगा? गंदी पर्याय को धर्म कहा जाएगा या निर्मल पर्याय को धर्म कहा जाएगा?
निर्मल। क्यों? मतलब दोनों, क्योंकि उसमें जो उससे अपने, सॉरी आपकी आवाज कट गई, शायद मेरे एंड पे प्रॉब्लम है क्या? श्रुति भाभी, क्यों कहा जाएगा निर्मल पर्याय को धर्म और समल पर्याय को, या चेंज नहीं आएगा क्या भाभी? उसमें चेंज नहीं आएगा? निर्मल पर्याय में चेंज नहीं आएगा, नहीं, ये कारण नहीं है। अच्छा, देखिए क्यों कहा जाएगा निर्मल पर्याय को धर्म? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। देखिए, जो चमक, जो पीलापन सोने में, चाहे गंदा सोना हो चाहे साफ सोना हो, दोनों के स्वभाव में चमक और पीलापन है कि नहीं है? है। जब वह स्वभाव प्रकट होगा तो जो प्रकटता है उसे धर्म कहेंगे, है ना? क्योंकि वह जो स्वभाव है, वो स्वभाव जो प्रकट नया हुआ है ना, निर्मल निर्मल परिणमन आया है, वह स्वभाव से मैच खाता है ना? देखिए, एक तो धर्म है जो द्रव्य रूप धर्म है, जो सदा काल एक सा रहने वाला द्रव्य रूप धर्म है, जो वत्थु सहावो धम्मो की परिभाषा से, जिसे धारण किया जाए इस परिभाषा से प्राप्त होता है, वह कैसा है? द्रव्य रूप धर्म है। अब जैसा अंदर है वैसा का वैसा पर्याय में आया, वैसा का वैसा स्वरूप पर्याय में आया, तो उसे भी धर्म बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, बोलेंगे भैया। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वह स्वभाव को बता रहा है कि स्वभाव ऐसा ही है जो ये प्रकटता में आ रहा है ना, इसीलिए यह भी धर्म है। समझ में आया यहां तक? क्यों बोला श्रुति भाभी धर्म पर्याय में, निर्मल पर्याय को धर्म क्यों बोला है? आ गया भैया समझ में। आया ना? बढ़िया जी। अब वह कैसा है, अब वो समझते हैं। तो यह पर्याय रूप धर्म है। यह पर्याय रूप धर्म कैसा है? क्योंकि उस भेद ज्ञानी ने वस्तु के स्वभाव को जाना था, तो उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता प्राप्त हुई। ये इतना 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 इंपॉर्टेंट शब्द है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सुना है आपने? तत्वा सूत्र जी का पहले अध्याय का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग है। बोले नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये हुआ बहुवचन, और मोक्ष मार्ग ये हुआ एक वचन। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। यानी दर्शन अलग भग रहा है, ज्ञान अलग भग रहा है, चारित्र अलग भग रहा है, तो तीन रास्ते अलग अलग हैं। एक रास्ता दर्शन का जो मोक्ष दिलाएगा, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग, सम्यक चारित्र का मोक्ष मार्ग। बोले तीन हाईवे हैं जो दिल्ली जा रहे हैं क्या? बोले नहीं, ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे को एक्सप्लेन करने, हाईवे तो एक ही है, हाईवे मोक्ष मार्ग, मार्ग यानी रास्ता, तो ये जो हाईवे है ये तो एक ही है। उसके तीन भेद से लक्षण किए जाते हैं, वेद रत्नत्रय के लक्षण, या उसमें तीन तीन लक्षण अलग अलग सेट किए जाते हैं। उस हाईवे को अपन सम्यक दर्शन के नाम से भी जान सकते हैं, ज्ञान के भी जान सकते हैं, चारित्र के भी। वास्तविकता में तो तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तीन नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है ना? समंतभद्र आचार्य देव रत्कर्ण शावकाचार्य में धर्म की यही परिभाषा लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। देखिए, इसमें तीसरे नंबर की गाथा तो ली है, सेकंड नंबर की गाथा भी ली है उन्होंने, वो बाद में ली है। क्या कह रहे हैं? धर्म किसे कहते हैं? सो
सत दृष्टि यानी सम्यक ज्ञान, सत ज्ञान यानी सत दृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सद ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सदवृत्ति यानी सम्यक चारित्र। ये क्या है? ये जो तीन हैं, वृत्तानि धर्मम, अगेन वृत्तानि बहुवचन, धर्मम एक वचन, यानी तीनों की एकता का नाम धर्म है। और किसने कहा है? धर्मेश्वरा विदु, धर्म के ईश्वर यानी अनंत परमात्मा ने ऐसा कहा है। यदि ये प्रत्यनीकानी, और जो इससे विपरीत है वह कैसा है? भवंती भव पद्धति, वह भव पद्धति, वह संसार मार्ग है। यानी अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो इससे उल्टा यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र किसका मार्ग है? भव पद्धति, संसार मार्ग है। मोक्ष की प्राप्ति का भी यह ही उपाय है, ऐसी बात भी इस फल से फलित होती है। स्वयं को आत्मा जानने, मानने तथा उसी में रमने के फल स्वरूप यह धर्मात्मा पर्याय में भी धर्मात्मा नाम पाता है। देखिए, क्योंकि धर्मात्मा कौन है? अब भी ये क्या कह रहे थे? धर्मात्मा कौन है? न्याय से प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा ही है। ये सब धर्मात्मा है। बोले द्रव्य रूप से सब धर्मात्मा है। कौन सा सोना स्वभाव से पीला और चमकदार है? कौन सा सोना स्वभाव से पीला और चमकदार है? जो प्रकट हो गया। स्वभाव से का क्या अर्थ है? स्वभाव से तो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसमें है? निर्मल। हाँ, नहीं, कौन सा सोना स्वभाव से चमकदार है? तो बोले स्वभाव से तो सारे ही सोने चमकदार हैं। स्वभाव और प्रगटता ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्वभाव का मतलब हुआ धर्म, और प्रगटता का मतलब हुआ जब वह पर्याय में प्रकट हो गया। तो स्वभाव से तो सारे ही सोने चमकदार हैं। अच्छा, पर्याय में कौन सा सोना चमकदार है? पर्याय में कौन सा सोना चमकदार है? तो भाई जो निर्मल, हाँ, जो निर्मल है, जो चमक रहा है, या बिल्कुल ऐसे टेक्निकल भाषा में बोले तो जो 16 ताव से तरा हुआ चमका हुआ सोना है, जो प्रॉपरली मेटलर्जिकली शुद्ध हो गया हो। समझ में आ रहा है भाभी वाला पॉइंट? मुझे पता है बहुत डिफरेंट, नया और टफ विषय है, लेकिन मजेदार विषय है। ये वत्थु साहबो धर्मों से लेकर पूजा पाठ करो ये धर्म है, ये वाला इसका बीच का ब्रिज किधर है? हमें वो ब्रिज बनाना है। तो हम लिंक बाय लिंक आगे बढ़ते चले जाएंगे, और वत्थु साहबो धर्मों से ये शुभ भाव भी धर्म कैसे उपचार से कहा जा रहा है, उसकी पूरे की लिंक समझ में आएगी। ठीक है, यहां तो क्या कहा? प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा है। और अब भी क्या कह रहे हैं? पर्याय में भी धर्मात्मा नाम पाए। तो पर्याय में धर्मात्मा नाम कौन पाएगा? पर्याय में कौन सा सोना चमकदार कहा जाएगा? जो शुद्ध निर्मल, हाँ, जो निर्मल हो गया है। स्वभाव से कौन सा सोना चमकदार है? स्वभाव से कौन सा सोना चमकदार है? सभी सोना, हर सोना का, हर सोना, चाहे वो गंदा दिख रहा हो, चाहे वो कैसा भी दिख रहा हो, स्वभाव से तो हर कुछ चमकदार है। पर्याय में कौन चमकदार है? तो वो जो निर्मल हो गया हो। तो उसी प्रकार से स्वभाव से धर्मात्मा कौन है? सभी वस्तु। बहुत बढ़िया। पर्याय में धर्मात्मा कौन है?
कि जिसके ये जो धर्म की प्रॉपर्टी थी वो प्रकट हो गई है, वह धर्मात्मा। जैसे जैसे फाइनल ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेडिकल के, है ना, 5वां साल जो भी पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं 4.5-5 साल, उनमें से डॉक्टर कौन बनेगा? उनमें जो पास से हो जाएगा, मतलब डिग्री मिल जाएगी। हाँ जी, जिसको डिग्री मिलेगी डॉक्टर तो बनेगा वो, लेकिन डॉक्टर बनने की शक्ति, मान लेते हैं अच्छा कॉलेज है, सब पास हो जाएंगे, डॉक्टर बनने की शक्ति वो किसमें है? शक्ति रूप से, स्वभाव रूप से डॉक्टर तो सब हैं क्योंकि बन जाएंगे, स्वभाव रूप से डॉक्टर तो सब हैं क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट सब डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में डॉक्टर किसको कहेंगे? जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा उसको कहेंगे। तो स्वयं को आत्मा जानने, मानने तथा उसी में रमने के फलस्वरूप यह धर्मात्मा पर्याय में भी धर्मात्मा नाम पाता है, वह लोक प्रशंसा का पात्र बनता है, वह लोक में भी, ये धर्मात्मा है, इस तरीके की प्रशंसा का पात्र बनता है। ऐसा धर्मात्मा धार्मिक ही धर्म के प्रचार प्रसार का स्रोत बनता है। बहुत मार्मिक लाइन है कि जो धर्मात्मा स्वयं होता है ना, जिसकी परिणति में धर्म प्रगटा हो, वो ही धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। पंडित साहब का, बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। जैसे हम आपको बहुत उपदेश दें, ये नियम पालन करो, ये व्रत पालन करो, ऐसे मर्यादा का भोजन करो, आप पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई आराधक जीव होगा जो स्वयं इसका पालन करता हो, जो स्वयं इसका पालन करता हो, उसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसका जीवन देखकर स्वयं इन बातों की प्रभावना होगी। तो बोले जो धार्मिक व्यक्ति है ना, जिसके पर्याय में भी धर्म प्रकट हुआ है, वह भी धर्म के प्रचार प्रसार का स्रोत बनता है। ये जो लाइन है, न धर्मो धार्मिक विना, इसका अर्थ यही है कि धार्मिक यानी कोई व्यक्ति जो धर्मात्मा जीव के बिना कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। धर्मात्मा जीव यानी जब तक किसी की परिणति में धर्म, प्रगटता में, पर्याय में धर्म प्रकट ना हुआ हो, तो बोले धर्म की सिद्धि नहीं हो पाती। इसका यही आशय है। एक और परिभाषा धर्म की समंतभद्र स्वामी ने दी है, ये तो हमारे लिए बिल्कुल मोरल साइंस का पार्ट है कि धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं हो सकता। अगर कभी भी डाउट आए कि धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं हो सकता, तो इस वाली गाथा को याद करना। साथ ही आचार्य देव यह भी कहते हैं कि धर्म वह है जिससे कर्म का अभाव, पाप तथा पुण्य कर्म का नाश हो, तथा जो प्राणियों को कर्म संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुखों को प्राप्त कराए। क्या है वह गाथा? गाथा का अर्थ करेंगे। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। ये वाली 100% याद करने जैसी गाथा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप सब भी पढ़ने की कोशिश साथ में कीजिएगा। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। क्या कह रहे हैं? देखिए, पहला, ये दूसरी गाथा है रत्नकर्ण शावकाचार्य की, दूसरा श्लोक है। गाथा तो जनरली प्राकृत में कही जाती है। ये समंतभद्र स्वामी ने जो रत्नकर्ण शावकाचार्य नाम का
श्रावकों का धर्म एक्सप्लेन करने वाला ग्रंथ लिखा है। पहले तो बहुत गजब का ग्रंथ है। अभी शायद एक प्रतियोगिता भी चल रही है ना, सतपथ वाली एक निकली है जिसमें प्रश्न है, 1000 से ज्यादा कुछ प्रश्न है। गजब का ग्रंथ है। सदासुख दास की बुक हाँ, है, पंडित सदासुख दास जी की टीका सहित है ना। उसमें भी ये क्या कह रहा है ये श्लोक, मैं उस देशयामी समीचीनम धर्मम, मैं उस धर्म को, समीचीन धर्म को कहूंगा। कौन सा धर्म, वह क्या करता है, कर्म निवर्णहम, धर्म क्या है, जो कर्मों का, 8 कर्मों का, दुखदाई कर्मों का नाश करे, वह धर्म है। धर्म क्या है, एक पहली डेफिनेशन कि जो 8 कर्मों का नाश करे। और क्या, संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्त्यमे सुखे, कि जो संसार के दुख से निकाल कर, संसार से दुख से निकाल कर, यो धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में ले जाकर जो बैठा देता है, वह धर्म है। 2 परिभाषाएं आई। वास्तविकता में एक ही परिभाषा है, संसार दुख से निकालकर धर्म में रख रहा है, उत्तम सुख में रख रहा है, यानी कर्म का नाश कर रहा है। तो एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कहने का कि धर्म क्या है, जो सुखी करे वह धर्म होता है, जो संसार दुख से उठाकर मुझे सुखी कर दे वह धर्म होता है। ये इतनी गजब की परिभाषा है। समंतभद्र स्वामी न्याय के बड़े जानकार कहलाते थे। तो अगर ये देखें कि उन्होंने जो धर्म का लक्षण बनाया ना, तो ना ये लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है, ना अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, ना असंभव दोष से दूषित है। इसका क्या मतलब है वो अगली कक्षा में आप बताना, कि धर्म का लक्षण है संसार दुख से निकालकर सुख में लगाना, ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से दूषित कैसे नहीं है। ये लगाएंगे तो आपका लक्षण लक्षणाभास वाला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो जो संसार दुखों से निकालकर आपको उत्तम सुख में रख दे, वो धर्म है। कभी भी जीवन में प्रश्न उठे कि यह क्रिया धार्मिक है या नहीं है, तो उत्तर मिल गया, क्या वह क्रिया मुझे संसार दुख से उठाकर उत्तम सुख का मात्र सुख नहीं, उत्तम यानी दी बेस्ट, मोक्ष का, सिद्धों का जो सुख है, क्या यह क्रिया वो दिलाएगी। अगर दिलाएगी तो ये धर्म है, नहीं दिलाएगी तो ये धर्म नहीं है। इतनी बड़ी कुंजी है, मतलब इतनी गजब की पावरफुल गाथा है कि धर्म चाहिए, अगर सच्चा सुख में चाहिए तो धर्म चाहिए, है ना। आज की चर्चा अपन यहीं तक रखते हैं। गजब की चर्चा है ये पूरी। आप सभी इस चैप्टर को पढ़ना, बहुत इत्मीनान से पढ़ना और नोट्स बनाना। क्यों नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है वो जरूर लिखना और अपनी समझ हमारे साथ शेयर करना। मोस्टली अहिंसा वाला पार्ट और धर्म वाला पार्ट, इनके जो नोट शेयरिंग वाले हैं कि आप सब अपने अपने पॉइंट्स बोलेंगे, हम साथ में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां तक जरूर पढ़ना, लिंक बैठाने की कोशिश करना, द्रव्य रूप से धर्म, पर्याय रूप से धर्म क्या होता है इसे समझने की कोशिश करना। मुझे पता है टफ है, मुझे पता है टफ है, नया है, लेकिन एक बार समझ में आएगा तो मजा आएगा, और नहीं समझ में आए तो मुझसे अगली कक्षा में इस बारे में पूछेगा, ठीक है। अभी की चर्चा यहीं तक रखें। हाँ जी, ये अहिंसा वाला जो चैप्टर है उसमें मतलब अपने को पॉइंट्स बना के फिर नोट्स बनाना है ना उस पर। हाँ, आपको टेक्स्ट के हिसाब से किताब में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं और उस बारे में आपकी समझ क्या डेवलप हुई है, इस तरीके से नोट्स बनाना है, ठीक है। चलिए अभी की चर्चा यहीं तक रखते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।